हाय एवरीवन। सो ये है हमारे प्यारे प्यारे बाइसा और फाइनली हो गई है इनकी शादी। हम खिंचवा रहे थे थोड़ी फोटोज एंड मीनवाइल बना आ गए फटाफट। कहते हैं मेरी बीवी को छोड़ो, मैं लेके ही जाऊंगा अब तो। एंड फिर हमने कहा ठीक है, थोड़ी पूजा वूजा तो करनी ही पड़ेगी है ना, हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते आपको। बोलते चलो चलो जो करना है जल्दी करो जल्दी करो। एंड ही वॉज लाइक मैं तो लिफ्ट से ही जाऊँगा, अपना अपना देख लो। एंड हमने कहा ठीक है यार, आप तो जाओ, आप तो हमारे मतलब सराखों पे हो। फिर हम फाइनली उनको नीचे लेके गए एंड छोटी मोटी जो रस्में होती है जैसे देवी देवता दुखवाना वो कर रहे थे। अब यहाँ पे ना हमारे दिमाग में ना बड़ी खुरापात छा रही थी, स्पेशली हमारे भाभी साओं के दिमाग में, बिकॉज उनको मालूम था कि ये सब तो करते ही हैं एंड वी वर जस्ट द फॉलोअर्स, क्योंकि हम आगे ये सब करने वाले हैं हमारे आने वाले जवाइयों के साथ में। सो हमने ना अपने ही देवता बना दिए और हमने कोशिश की कि बना को है ना पूरी तरीके से इस ट्रैप में लाया जाए कि वो हमारे बनाए हुए देवता की धोख दें। सो ये हमारे देवता बन के तैयार थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फिर हम बना को लेके आए और हमने पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से किया जैसे कि किसी मतलब बहुत ही हाई फ्लाइंग देवता के यहाँ पे हम जा रहे हैं। एंड हमने उनको बताया कि ये स्पेशल देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, और बाईसा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको बिल्कुल भी यानी इनकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ बना को हम प्रॉपर पूजा करवाएंगे। सो बना से हमने कहा भाई चढ़ावा भी चढ़ाओ, पूजा भी करो, धोख भी दो, और मतलब पूरी तरीके से आप उनसे पूरे के पूरे अपने अरमानों को बताओ कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में। ये जो देवता है ना ये इतने शक्तिशाली है कि सब कुछ आपको देंगे। तो बनाने तो एज एन जो भी हमने बोला सब किया, इवन उन्होंने चढ़ावा भी चढ़ा दिया। और हम लोग की ना एक्चुअली हंसी रुक नहीं रही थी। बना को भी समझ में आ ही गया था कि थोड़ा बहुत कुछ फिशी तो है, बट फाइनली फिर हमने रिवील किया हमारे देवता कि हमारे देवता आखिर है कौन। सो ये हमारे देवता थे, अभी मैं आपको रिवील करती हूँ। टिक टिक, 1 2 एंड यू कैन सी 3। ये थे हमारे बाईसा के बिनोटे। यस, कितने सुंदर बिनोटे थे और इनको हमने बना दिया देवता। मीनवाइल हमने देखा कि कुछ बहुत ही खतरनाक एक्टिविटीज़ बाहर हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। ओह, जितने में हम समझते उतने में जूते इधर से उधर फेंके जा रहे थे। फिर हमें समझ में आ गया कि जूता चुराई की रस्म शुरू हो चुकी है। मतलब मालूम नहीं है कब जूता चुराना है और शुरू हो चुके हैं। देखो कैसे घसीट मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये लोग, काफ़ी खतरनाक है ये लोग। और मतलब एक जना लेके भाग रहा है, सारे के सारे उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। एंड हम लोग उनको बता रहे हैं कि अभी तो जूता चुराई की रस्म शुरू भी नहीं हुई है। एंड दे वर लाइक अब तो चुरा लिया, अब तो चुरा लिया। एंड फाइनली हुई बड़े लोगों की एंट्री और उन्होंने कहा अभी जूता वापस करो, अभी नहीं चुराना है। और हमने जहाँ जूता चुराना है वहाँ अपने स्पाइस लगा दिए थे। जैसे ही बना एंट्री कर रहे थे उस दौरान हमारे स्पाइस ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे जूता चुराने के लिए, और इनके भाई मांग रहे थे एंट्री, जिसके लिए हमने गार्ड्स लगा दिए थे। गार्ड्स कहते हैं हम अंदर एंट्री करने ही नहीं देंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने फिर भी जैसे तैसे अंदर एंट्री ले ही ली, धक्का मुक्की करके, जिनको मतलब वापस निकालने की पूरी साजिश रची जा रही थी। बट यस, नहीं, वो नहीं गए वापस, बिकॉज इन लोगों का कमर का लेवा होना था। और जैसे ही बना अंदर गए ना, देखो क्या हालत कर दी उनकी। सब उनके पैरों में गिर के उनका जूता चुरा रहे थे। मतलब उनके लिए तो ये मेमोरेबल मोमेंट हो जाएगा। उनके घर वालों ने एक जूता चुरा लिया था और एक जूता हमारे घर वालों ने चुरा लिया था। बनाने का यार अब जूते तो चोरी हो गए, मैं कर लेता हूँ रस्में जो बाकी बची हुई है। एंड ये सब रस्में चल रही थी। हम एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा जीत और हार का सवाल होता है। जो जीत जाता है इस गेम में वो ही मतलब आगे राज करता है अगले वाले के दिल पे और दिमाग पे। यस, यही मतलब मान्यता है पहले की। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ फन एक्टिविटी जो, तो इससे माहौल बहुत ही लाइट हो जाता है। एंड यहाँ सज चुकी थी टेबल कमर कलेवे के लिए। एंड फिर हम लोगों ने सभी भाइयों को बना के भाइयों को बुलाया एंड बना को भी बिठाया। एंड इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं एंड प्याला देते हैं। प्याला देना मतलब एक तरीके से सम्मान माना जाता है राजस्थान में। सो इसमें सभी लोग देते हैं प्याला, भाई जो होते हैं और जो बाकी बड़े होते हैं घर के लड़की वालों के, वो लोग लड़के वालों को खाना खिलाते हैं अपने हाथों से एंड वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं बेसिकली। बट इसमें ना एक चीज़ बहुत ही वैसी होती है, हम लोग काफ़ी फ़न करते हैं इसमें। तो ये भाई जो बैठे हैं ना बना के, इन लोगों को तो हम लोग जीने नहीं देते। इनके साथ में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि इनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। इनको ऑलरेडी घर से बोल के भेजा जाता है कि बहुत ही अलर्ट रहना। जैसे इनको ये हलवा खिलाया जा रहा है, इसमें नमक है, और ये लोग बैठे हैं तो इनके पीछे ना
पूरा इनका शर्ट गंदा कर देना, मेहंदी लगा के, देखो जैसे हमने इसमें कर दिया है, मेहंदी लगा देंगे और कर देंगे। ये जो केक ये मैम खिला रही हैं, ये जो केक है ये एक्चुअली सूडो केक है, रियल केक भी नहीं है ये। सो ये देखिए इनके जो शर्ट्स हैं पूरे के पूरे गंदे हो चुके हैं, और इनके पीछे ना हमने ऐसी ऐसी चीज़ें लटका दी है, जैसे किसी की मूंछ बना दी, किसी की मूंछ बना दी, किसी के ये देखिए टॉफ़ी के रैपर चिपका दिए चूड़ी चिपका दी। सो ये सब फन एक्टिविटीज़ इस दौरान चलती है। और जस्ट ऑन द लाइटर नोट क्योंकि विदाई की रस्म होने से पहले थोड़ा हम फन कर लेते हैं, फिर क्या हमको रोना होता ही है। सो सारी फ़न एक्टिविटीज़ जो है वो इसी के साथ में ख़त्म हुई, एंड विदाई का माहौल चालू हो चुका था। सो विदाई के माहौल में सभी को पता था कि अब तो भाई साहब जाएंगे। सो एवरीबडी वॉज वेरी हैवी हार्टेड। उससे पहले कुछ पता नहीं चल रहा था, भाई साहब सबसे गले मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, एंड सभी लोग जो आसपास थे दे वर ऑल्सो क्राइंग। तो यहाँ पे भाई साहब को हमने बिठाया था सबसे मिलने के लिए, थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली उनके साथ में, एंड उसके बाद में उनको जो है विदा किया फाइनली। सो ये जो मोमेंट था इट वाज जस्ट सो, यानी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार भाई साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज़ ऐसा लगता ही है कि यार ये इंसान जो ऑलरेडी हमेशा हमें मिल जाता था अपने घर पे, अब जब भी हम जाएंगे तो क्या ये मिलेगा, तो कब मिलना होगा कब नहीं मिलना होगा, ये सब सोच सोच के ना सभी लोग रो रहे थे। सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसको रोना नहीं आया था। बच्चे बूढ़े एवरीबडी वॉज क्राइंग, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो जानते भी नहीं थे ना भाईसा को, दे वर ऑल्सो क्राइंग, बिकॉज ये मोमेंट ही कुछ इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। सो फाइनली विदाई हो गई थी, एंड यस सभी के आंखों में आंसू थे, बट हाँ इससे एक नई शुरुआत तो होती ही है। सो चीयर्स टू द न्यू बिगिनिंग, एंड फाइनली फॉर द न्यू बिगनिंग वी ऑल्सो चीयर्ड। तो हम लोगों ने भी फिर खाना खाया, क्योंकि हमारे घर के बड़े लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल है। उन्होंने कहा कि यार रो क्यों रहे हो, वो तो गई है आगे जाके एंजॉय ही कर रही है ना, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, चलो लेट्स एंजॉय। एंड वहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, एंड वहाँ से हमने भाई साहब को वीडियो कॉल भी किया, एंड फिर हमारी भी थोड़ी बहुत जो सब लोग रो रहे थे, उदास उदास बैठे थे, सबके चेहरों पे फिर से हंसी आई, एंड वी वर एंजॉइंग। सो स्टे ट्यून टू मी, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बाईसा के पगफेरे का, जो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने काफ़ी मेहनत की थी उनके पगफेरे के लिए। सो यू शुड बी स्टेइंग ट्यून विथ मी। मिलते हैं कल, बाय बाय।